स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण, संस्था प्रधान को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है। सीएम अशोक गहलोत ने गडकरी से कहा है कि जब से आपने मंत्रालय संभाला है, आप कमिटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो समस्याएं और मांग रखी वो जोधपुर संभाग की मांगे हैं। जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर आप इतने विस्तार में गए, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं। गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ पे 25 सांसद द्वारा उठाई गई मांगों का ब्यूरो भी रखा गया। आप भेदभाव नहीं करते, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। सरकारें आती जाती रहती है। कमल विकास के लिए जितनी चल रही है वह अच्छा है। आप जो कह रहे हैं उसी भावना से आप काम भी कर रहे हैं। और अब खबर पावटा से, जहां पे कस्बे के गणेश मंदिर से लेकर वार्ड नंबर 14 तक नाइयों के मोहल्ले से होकर जाने वाली गली व सड़क में गंदे पानी, जलभराव और कीचड़ से ग्रामीण बेहद परेशान है। गंदे पानी से उठती बदबू ने यहाँ के लोगों का रहना दुभर कर दिया है। गंदे जलभराव और कीचड़ से आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से निकलने में मजबूर होना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे रहने वाले लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं। जिस पर इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 14 के वार्डवासियों ने पंचायत समिति पावटा विकास अधिकारी के नाम भागीरथ सैनी को एक ज्ञापन भी सौंपते हुए बताया कि पहले भी ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण ग्रामीण यहाँ नागरिक जीवन जीने को विवश है। ग्रामीणों ने इस मामले को ग्राम सभा में भी जोर शोर से उठाया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गंदगी फैलाने वाले कुछ होटल वालों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। गांव के जंजर पड़े इस मुख्य रास्ते में कीचड़ और गंदा पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों ने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया है। और अब खबर बीकानेर के झज्जू से, जहां पे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत आज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार बोड़ा ने क्षेत्र के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण कर संस्था प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र की झज्जू कोटरी गोलरी स्कूल का निरीक्षण किया, साथ ही झज्जू की संस्कार विद्या मंदिर का भी निरीक्षण किया, जिसमें कोरोना के चलते ऑनलाइन अध्ययन, मोबाइल ग्रुप, पोर्टफोलियो तथा छात्रों की काउंसलिंग के बारे में विद्यार्थियों से संबंधित संस्था प्रधानों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आज स्माइल 2 प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे निदेशक महोदय के जो आदेश हुए उसके अनुरूप में आज झज्जू गांव में आया और यहाँ सम्मेलन के रूप में बच्चों का होमवर्क और कंटेंट पूरा देखा है। बच्चों के लिए जो ग्रुप बने हुए हैं मोबाइल में वो भी मैंने चेक किए हैं और यहाँ के अध्यापकों ने अच्छा प्रयास किया है कि और गार्जियन और विभागों से जुड़े हुए हैं। होमवर्क भी बराबर चेक हो रहा है और जो सरकार की एडवाइजरी है जो कोरोना के लिए बनाई गई है उसकी पूरी पालना हो रही है। और आज झज्जू गांव में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख के आया, उससे पहले गोलरी मिडिल स्कूल चेक करके आया और भी मैंने कोरटी गांव को भी देखा। इन तीनों स्कूलों में मुझे अच्छा कार्य नजर आया। सरकार के नियमों की पूर्ण पालना हो रही है। एडीओ सुनील बोड़ा, बीकानेर। और अब खबर अलवर के बांसुर से, जहां पे 22 मार्च 2020 को कोरोना फैलने के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया। साथ ही सभी लोग कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर डरे हुए एवं चिंतित थे। उसी समय डॉक्टर मनोज कुमार यादव, बीसीएमओ बांसुर, एक ऐसे नाजुक हालात में अपनी पत्नी, जो स्वयं दिल्ली के हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी, साथ ही अपने 6 माह के बच्चे को अपने घर पर दादा दादी के पास छोड़कर परिवार से दूर रहकर धैर्य और साहस के साथ चिकित्सा दल का गठन किया और संसाधन की तलाश शुरू की। फिर बीसीएमओ साहब की सूझबूझ से शुरू हुआ कोरोना को हराने का कारवा। पहला केस मोहम्मद रजाक को दिनांक 29 अप्रैल 2020 को चैनपुरा में चयनित हुआ। इसके साथ में ही आमजन व मीडिया के भय का माहौल बन गया। साथ में ही वहां पर आने जाने से कतरा रहे थे।
फिर बीसीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में बनाई गई कोरोना योद्धाओं की टीम, जिसमें डॉक्टर तेजेंद्र व मेडिकल टीम इसके द्वारा कंटेनमेंट जोन चयनित कर सैंपल लेने के लिए पॉजिटिव केसेस को अस्पताल में रेफर करने की रणनीति। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हमारे चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, एनएमए, आशा सहयोगी कार्यकर्ता सभी के अहमद सहारा एवं सहयोग से सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करते हुए आज 575 एवं 662 पॉजिटिव केस को कोरोना से जीतने में मदद की है। चिकित्सा कर्मियों ने धैर्य के साथ में विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए आमजन में विश्वास पैदा किया कि बानसूर में चिकित्सा कर्मी जी जान से चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी को हराने में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभा रहे हैं। साथ ही आगे भी इसी तरीके से किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए खंड बानसूर की मेडिकल टीम बीसीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में पूर्णतः तैयार है और वे हर प्रकार के खतरे से बानसूर की जनता को बचाने में सक्षम है। बानसूर उपखंड में 22 मार्च 2020 को कोरोना फैलने के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसमें बानसूर उपखंड में सबसे पहला केस 24 अप्रैल 2020 को मोहम्मद रजाक कराना में आया था, जिसके कारण सभी प्रशासन की टीम, पूरी चिकित्सा टीम अलर्ट हो गई थी और अच्छे से उस केस को और कोरोना को हराने में विजय प्राप्त की है। अभी तक बानसूर उपखंड में 586 कोरोना के केस आए हैं, जिनमें से 562 केस रिकवर हो गए हैं और धीरे धीरे बानसूर में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, जिसमें हमें पूरा बानसूर की चिकित्सा टीम ने सहयोग किया है और पूरे प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना को हराने में सक्षमता मिली है। जल्दी ही राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना की वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन जब तक वैक्सीन ना लगे जब तक सावधानी रखें, मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां पे जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर व पंचायत समिति के पास में, पुलिस थाने व किसान धर्म कांटे के पास में सड़क पर हजारों लीटर व्यर्थ पानी बहता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी सड़कों पर बहता 4 लीटर व्यर्थ पानी को बचाया नहीं जा रहा है, जिसके चलते आए दिन दुकानदार व राहगीर सड़क पर बहते पानी से परेशान है। इतना ही नहीं, कस्बे में जगह जगह कचरे के अंबार भी लगे हैं, जिसके चलते सरकारी दफ्तरों के आसपास भी जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, जिसके चलते बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर कस्बे में सफाई को लेकर भी नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता देखने को मिल रही है। सर जी, ये ना नाली है ना, कम से कम भी 6 महीने से बंद पड़ी है। आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और इसकी मरम्मत हो नहीं रही है। सभी दुकानदार इकट्ठे होके और राजस्थान पत्रिका में भी दे दी 2-3 बार, लेकिन फिर भी इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें है ना मच्छर, गंदगी, अधिक से अधिक गंदगी रहती है इसके अंदर। और अब खबर 12 के शाहबाद से, जहां पे डिकवानी सामान्यता सड़क मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुबंधित कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य जगह जगह से बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में धड़ल्ले से डस्ट लगाई जा रही है तथा सड़क मार्ग पर भी कम सीमेंट युक्त सड़क बनाई जा रही है। डामर भी सड़क पर उखड़ रही है। सड़क मार्ग में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग हो रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारी एवं विभाग को की गई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की, तो निर्माण कार्य की जाँच नहीं की, तो मजबूरन ग्रामीणों को निर्माण कार्य बंद करवाना पड़ेगा। नाम? मेरा नाम रमेश चंद। अच्छा, जो ठेकेदार यहाँ पर जो काम कर रहा है, हाँ, तो कैसा कर रहा है काम? ये सब बकवास कर रहा है। एक तो डस्ट में काम कर रहा है, हाँ। दूसरे जो रोड पे है ऊपर ही रोड बना रहा है। अच्छा, जो गोरखपथ पहले से बना हुआ है, हाँ, उसके ऊपर ही बना रहा है? उसके ऊपर ही बना रहा है और सारा काम कच्चा है इसका। नीचे गिट्टी डाल रहा है तो वो भी कच्ची है। अच्छा, दूसरी गिट्टी से जाना वो डस्ट से पॉलिश करी है इसकी। अच्छा,
तो ये अभी ग्रामीणों ने ये बताया था कि तराई भी नहीं कर रहा, ये पान इसकी जो बना रहा है उसकी। तराई नहीं कर रहा हूँ अब जो दीपावली में काम करके गया और तराई एक ही दिन नहीं भाई, आज तराई करी है उसकी। अच्छा, और काम जो डस्ट में कर रहा है या रेत में? डस्ट में कर रहा है। तो सीमेंट का कौन सा है, सीमेंट कौन सा लगा रहा है? सीमेंट को मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है। अच्छा, तो आप क्या चाहोगे, इसको काम चलता रहना चाहिए या? नहीं, काम इसका बंद हो गया, बल्कि मजबूत काम होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये काम जो कर रहा है सही तरीके से नहीं कर रहा, ये हाँ, काम बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई सा काम तरीके से नहीं है इसका, सब गलत है। अच्छा, जो उधर डामर किया है सड़क पे, तो उसकी क्या स्थिति है? उसकी मतलब दौरा गिट्टी है और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने झुंझुनू के सूचना केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना केंद्र के सभागार में अधिकारियों से वार्ता कर झुंझुनू जिले में सरकार की ओर से चलाई जा रही फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को आमजन तक पहुंचाने व आमजन की समस्या को समय पर निस्तारण करने के आदेश दिए। वहीं सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी की। उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, इनमें आमजन देखकर योजनाओं का अभी लाभ ले सकते हैं। वहीं कोरोना जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहर की गली मोहल्ले में जाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि इस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना यह भी है कि गरीब का बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ सके, इसलिए सरकार की ओर से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले गए हैं, जिनमें बच्चे इंग्लिश भी सीख सकते हैं। अमीर परिवार के बच्चे के प्राइवेट संस्थान में जाकर पढ़ते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी एक दिशा, जिसका कि राजस्थान में पहली बार सरकार की ओर से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। ने जन घोषणा पत्र, कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है उसको नीतिगत दस्तावेज का दर्जा पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिया और 501 में से 251 वादे 2 सालों में सरकार ने पूरे किए हैं। जन घोषणा पत्र के अनुसार राजस्थान के करीब 20.85 लाख किसानों का 8,000 करोड़ का फसली ऋण माफ किया गया। चूंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि किसानों का, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और उसी दिशा में कदम उठाते हुए 1 साल की बजाय पहले 1 महीने में राजस्थान के तमाम हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के जितने भी किसान थे उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया गया। उसके साथ साथ हमने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम 5 साल तक किसानों की बिजली की जो दर है, जो बिजली का बिल है। तो वहीं झुंझुनू में पंचायत समिति में आज नवनिर्वाचित कांग्रेस की प्रधान पुष्पा चाहर ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर लोगों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रधान पुष्पा चाहर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसमें मुख्यतः पानी, बिजली, सड़क और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिना किसी स्वार्थ व दबाव के सेवा कार्य करूंगी। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा की, सड़कों की, पानी की, मीठे पानी की पीने की, बच्चों के स्वास्थ्य की, ये सब निस्वार्थ भाव से बिना किसी दबाव के और बढ़िया काम करना चाहिए। तो वहीं झुंझुनू में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वीरांगनाओं के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार ने शहीदों को सम्मान देते हुए और शहीद वीरांगनाओं के साथ में अपना जन्मदिन मनाया। पवन कुमार ने कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं वो वीर शहीदों की वजह से हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन खुशहाल है। सैनिक भाई शरद पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात खड़े हैं और उनसे भी बड़ी कुर्बानी देने वाली वीरांगना जो कि मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। इनके साथ में मैं अपना जन्मदिन मनाकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अवसर पर टीम एफ्रेक्स की सीताराम बासा बुड़ाना ने व अजय काला ने कहा कि यह एक समाज के लिए अच्छी मिसाल है। हमें उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरांगना जो अपना सब कुछ खोकर भी हमारे लिए मुस्कुराते हुए जिंदगी जी रही है।
शहीद वीरांगनाओं को सम्मान देना ही हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। हमें हमेशा वीर शहीदों का और उनकी वीरांगनाओं का कदर एवं सम्मान करना चाहिए। पवन कुमार ने अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके वीरांगनाओं को शॉल अड़ाकर व मिठाई खिलाकर व उनके साथ में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अपना जन्मदिन आज इन वीरांगनाओं के साथ मनाकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि शहीदों के कारण ही आज हम यहाँ हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। इनके साथ मेरे को अपना जन्मदिन मनाने का मौका मिला, मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज ये मेरा 36वां जन्मदिन था, जो इन महान हस्तियों के साथ जिन्होंने अपने वीर जवानों को खोया है और उनकी बदौलत आज हम देश में सुरक्षित हैं। मैं हमेशा से उनका सम्मान करता हूं। मैं क्या हर नागरिक को उनका सम्मान करना चाहिए, यही हमारी इच्छा है कि ये अमर रहें और अमर रहेंगे। नाम और कोई संस्था? मेरा नाम पवन कुमार आलड़िया है। एफर्ट्स नाम से हम झुंझुनू में एक संस्था भी चला रहे हैं। तो वहीं बारां के शाहबाद में किसान आंदोलन की आग पहुंच गई है। ग्रामीण स्तर पर गांव से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर हरियाणा के लिए रवाना हो गए। वर्तमान सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए हैं उनका किसान विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे आंदोलन अब ग्रामीण आंचल तक पहुंच गया है। वहीं किसानों का कहना है कि चाहे हम शहीद क्यों ना हो जाए, पर सरकार के इस कानून को नहीं मानेंगे। आज किसान महापंचायत ने किसानों के एक जत्थे को हरियाणा के लिए रवाना किया, जो कि मौके पर किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को रवानगी दी। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी गारंटी कानून बनाने के लिए तहसील किलवाड़ा पर किसान महापंचायत द्वारा 26 दिसंबर को ज्ञापन दिया जाएगा। और अब खबर जयपुर से, जहां जोश उमंग और उत्साह से डांस, दर्शक दीर्घा से होती हूटिंग, मस्ती से आनंद लेते हुए वंस मोर की आवाज। मौका था अपेक्स कॉलेज में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी का, जिसमें टॉपर स्टूडेंट्स को मेडल्स देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वीणा छंगाली ने बताया कि कॉलेज से के पहले बैच की गर्ल्स को प्रोत्साहित करने के लिए आज सेरेमनी का आयोजन रखा गया, जिसमें गर्ल्स को कोरोना वायरस के लिए जागरूक किया गया और गर्ल्स को मास्क भी वितरण किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एलईटी मिस राजस्थान ईशा अग्रवाल रही। अपेक्स यूनिवर्सिटी की वाइस संचालक डॉक्टर ओपी छंगाली ने गर्ल्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी ओथ दिलवाई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पंकज शर्मा ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान विभिन्न संकाय में टॉपर रहने वाली छात्राओं को अतिथियों ने मेडल्स एवं सर्टिफिकेट वितरण किए। छात्राओं ने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए अपने अनुभव भी शेयर किए। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर रवि झुनीवाल ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन आरती शर्मा एवं सौम्या शर्मा ने किया। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।